नमस्कार जी। मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्रा। अपने जीवन में कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसी चीजें जो आपको नहीं करनी है लेकिन आप करते हैं, और नहीं बोलना है लेकिन आप बोलते हैं, नहीं सोचना है लेकिन आप सोचते हैं। कभी आपने गौर किया कि इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्यों ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान, जो इंसान पूरी जीवन में किसी का नुकसान नहीं किया हो, वो कभी बहुत बड़ा क्राइम कर बैठता है? जो किसी ने कभी किसी को अपशब्द नहीं बोला है लेकिन वो बोल बैठता है। कभी उसने तामसिक भोजन नहीं किया हो लेकिन कर बैठता है। कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता है लेकिन पहुंचाने लगता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का जो अगर आप रीजन देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। असल में जो हम करते हैं कभी कभी हम नहीं करते, और जो हम नहीं करते हैं कभी कभी हम वो करते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपके साथ जो आप नहीं चाह रहे हैं और वो हो रहा है, तो आपको भाग के अपने गुरु के पास जाना चाहिए। क्योंकि ये सिम्टम है कि आपका दिशा गलत हो रहा है। ये सिम्टम है कि आपके लाइफ का आगे का जर्नी बहुत कठिन होने वाला है। आपको तभी, जब आपको लगे कि आ, मैं ये नहीं करना था, या मेरे साथ ऐसा नहीं होना था, या फिर मैं ऐसा कभी किया नहीं लेकिन हो गया, आपको तुरंत भाग के जाना चाहिए अपने गुरु के पास या फिर अपने इष्ट के पास। उन्हें सब कुछ बताना चाहिए। क्योंकि अ, हम जो कर रहे हैं, हो सकता है वो किसी और का मर्जी हो सकता है कि आ, वो कुछ और हो। मतलब मेरा कहने का सीधा मकसद इतना ही है कि हमारे घर में, हमारे आसपास, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे एनर्जीज होते हैं, जो एनर्जी हमें कंट्रोल करने लगते हैं। होता ही ये सच है। और आपने भी सुना होगा या देखा भी होगा या फिर आपके साथ भी होता होगा। तो इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके ऊपर हावी हो चुका है। आपके पास एक ही रास्ता बचता है। आप या तो अपने गुरु के पास जाइए, या फिर आप अपने इष्ट के पास जाइए, उन्हें सब कुछ बोलिए, और जितना हो सके जितना हो सके उनसे लड़ने की कोशिश करें। मतलब कुछ भी करने से पहले आप जरूर सोचें, क्या ये सही है, क्या ये सही है। खुद को सवाल करें, खुद को सवाल करें, बार बार करें, क्या ये सही है, क्या ये सही है, करना चाहिए। अगर आपको उसमें से कभी भी ऐसा लगे नहीं ये सही नहीं है, तो उसे ना करें। क्योंकि अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे करेंगे तो वो जो एनर्जी है वो आपके ऊपर हावी होने लगेगा। यहाँ कोई दोहराई वाली बात नहीं है। चाहे कोई भी हो सकता है वो, मेल फीमेल, बच्चा बूढ़ा जवान, कोई भी। जरूरी नहीं होता कि वो बूढ़े हैं या बच्चे हैं, या मैं जवान हूँ या वो जवान है। तो ये अक्सर जवान जो होते हैं उनमें ज़्यादा होती है। क्योंकि कुछ कर्म ऐसी हो जाती है, या फिर कुछ शब्द हम ऐसे बोल बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, हमें बोलना ही नहीं चाहिए। और इससे वो अट्रैक्ट होते हैं, या फिर वो एनर्जी जो हमारे आसपास हमारे साथ कुछ अच्छे कर रहे थे वो बुरा करने लगते हैं।
मैं इतना कुछ बताने का मतलब सीधा मतलब इतना ही है कि हमारा मन, मस्तिष्क, दिमाग, दिल, दिमाग, शरीर, ऐसी चीज़ों में हमारे कंट्रोल होनी चाहिए। और यह कंट्रोल करने के लिए आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना ज़रूरी है। आगे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसे देखना नहीं है, इसे सिर्फ सुनना है। आप अपना आंखें बंद करेंगे और सिर्फ सुनेंगे कि कैसे आप अपने खुद के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी आपको मेथड बता दूं पहले। जब तक हो सके तब तक आप अपना सांसों को धीमा रखिए, जितना हो सके। शायद मिनट में एक बार, 5 मिनट में एक बार, या 15 मिनट में एक बार। जितना आप धीमा लेंगे, जितना गहरी लेंगे, जितना धीमा छोड़ेंगे, उतना ही आप खुद के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है ये। मैं चाहूँगा आप अ, मैं अब आगे आगे जो आपको जो आपके पास जो भी शब्द आएंगे, वो सब आपको देखना नहीं है। ये वीडियो देखना नहीं है। इतना यहाँ से वीडियो मत देखिए, वीडियो को सुनने की कोशिश करिए। अपने आंखें बंद कीजिए। पहली बात, अगर आप कोई भी ऐसी पोजीशन में है जहाँ पर आपकी बॉडी किसी चीज़ के ऊपर निर्भर है, जैसे कोई दीवार, कोई सोफ़ा, कोई पिलो, ऐसी चीज़ के ऊपर, वहाँ से हट जाइए। वहाँ से आप हटिए और सीधा बैठने की कोशिश कीजिए। बैठने की मुद्रा मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर देखिए, समझिए थोड़ा। जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक इसे करना बेकार है। ये जो आपका लेफ्ट लेग है, इसे हमेशा उठा के, ये नारी का प्रतीक माना जाता है। ये जो लेफ्ट है, ये नारी का प्रतीक माना जाता है। तो इसे हम लेंगे और सीधा अपने जौनेंद्र पे टच कर देंगे। इसमें क्या होगा, आपका मूलाधार एक्टिव हो गया सीधे। और सीधा बैठना होगा आपको, इतना सीधा कि आ, आपको ऐसा लगे कि मेरे आसपास ऐसा कुछ चीज़ है ही नहीं। इतना सीधा आपको बैठना है, स्पाइनल सीधा रखना है। और एक बात यहाँ पर थोड़ी सी आपको समझना होगा। ये 3 लॉक होती है। एक कमर पे होती है, एक रीढ़ की हड्डी पे होती है, एक ऐसी गर्दन पे होती है। ये लॉक को समझना जरूरी है। कैसे समझेंगे आप लॉक को? आपको ऐसे बैठना है, कैसे आप कंफर्टेबल बैठ रहे हैं, ये समझना है कि आप कैसे बैठ रहे हैं। अगर ऐसे बैठना है, नहीं, ये गुरुत्वाकर्षण, आप नीचे जाएंगे। ऐसे नहीं, आप नीचे जाएंगे। आपको सीधा बैठना है। ये लॉक हो गया। स्पाइनल ना ऐसे रखना है, ना ऐसे रखना है, सीधा रखना है, एकदम रिलैक्स, आराम से मुद्रा से। ये जो हमारा नेक है, इसे आप ना ऐसे कीजिए, ना ऐसे कीजिए, ना ऐसे, ना ऐसे, सीधे। बस आपका जो अ, ये हिस्सा होगा, ये थोड़ा सा ऊपर होगा, बस इतना ही। अभी आप अपना जो वीडियो का स्क्रीन है, उससे आंख हटा लीजिए। सिर्फ कान पे ध्यान दीजिए, सिर्फ साउंड पे ध्यान दीजिए। क्या मेरी साउंड आप तक आ रही है? गहरी सांसें लीजिए और और धीरे धीरे छोड़िए, और धीरे, और धीरे। ऐसे 5 बार करें। 5 टाइम। अगर आपको ऐसा करते वक्त आपके शरीर में गर्माहट महसूस हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके शरीर में
गर्माहट महसूस हो रही है। मूलाधार चक्र में फायर यानी आग रहती है, वो ऊपर की तरफ जा रही है। आप जितना जैसे जैसे इसे प्रैक्टिस करेंगे, मतलब धीरे धीरे करके आपके सांसें अंदर आई, इतना अंदर और अंदर और डीप और डीप और डीप, और सांसें लेते जाइए। और ऐसा नहीं एक झटके में ऐसे नहीं लेना है, आराम से उसे धीरे 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 नीचे तक लाइए। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में भी नहीं होगा, शायद 10 दिन में ना हो, लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने लगी। मन, मस्तिष्क, शरीर आपके कंट्रोल में है। यहाँ पर किसी भी तरह का एनर्जी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती है। ये ना मंत्र है, ना ही तंत्र है, यह सिर्फ एक योग है, सांसों के साथ योग करना। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।